एक खूबसूरत गांव में जितेंद्र नाम का एक अजीब युवक रहता। उसे कोई भी कामकाज करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन गांव में सबको उकसाना और बिना बात के अजीब गरीब शर्त लगाकर घूमना उसका बहुत बड़ा शौक था। यह जितेंद्र हमेशा कॉलर ऊपर करके घूमता था और कहता था अगर वो ठान ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो हासिल न कर सके। उसी गांव में मनोहर नाम का और एक युवक रहता है। मनोहर बेचारा बहुत ही डरपोक था। एक दिन दोपहर के समय जितेंद्र बिना किसी कामकाज के घूमते हुए सीधे मनोहर के घर गया। वहां मनोहर हॉल में बैठकर चाय पी रहा था। जितेंद्र अंदर घुस आया और सोफे पर स्टाइल पर बैठकर अपनी आदत के अनुसार मनोहर को उकसाने लगा। क्या रे मनोहर, हमेशा घर में बैठकर डरते डरते रहता है। तुम्हारे अंदर कितना दम है यह दिखाने के लिए मेरे पास एक सुपर चैलेंज है। क्या तुम तैयार हो? मनोहर घबराते हुए चाय का कप नीचे रखते हुए, अरे बाप रे जितेंद्र, मुझे तुम्हारी ये शर्तें नहीं चाहिए। कल ही तुमने किसी के साथ सड़े हुए अंडे खाने की शर्त लगाई थी और अस्पताल पहुंच गए। मुझे छोड़ दो भाई। अरे वो नहीं रे, ये तो एक असली मर्द की साहस की परीक्षा है। आज रात ठीक आधी रात के 12 बजे मैं हमारे गांव की छोड़ पर स्थित एक अंधेरे शमशान में अकेला जाऊंगा। वहां उस कब्र के ऊपर गैस स्टोव रखकर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी बनाऊंगा। वहां पेट भरकर खाऊंगा और उसी कब्र पर आराम से सो जाऊंगा। फिर सुबह जीत के गर्व के साथ वापस आऊंगा। इस शर्त के लिए 10,000 रूपए दाव पर है। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें 10,000 रूपए देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें दूंगा। क्या कहते हो? अरे अरे बाप रे, आधी रात को शमशान में बिरयानी? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? खैर तुम वैसे भी वहां नहीं जा पाओगे, इसलिए मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ। जितेंद्र ने गर्व से मूछे पर ताव देते हुए बाहर निकल गया। तय समय के अनुसार रात के 12 बज गए। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। जितेंद्र एक हाथ में गैस स्टोव, बर्तन, चिकन और चावल का थैला पकड़े और दूसरे हाथ में टॉर्च जलाकर सीधे शमशान में दाखिल हुआ। जितेंद्र के सिर पर शर्त जीतने का भूत सवार था, इसलिए उसने बहादुरी दिखाते हुए एक कब्र चुनी। उसने उसी कब्र के ऊपर गैस स्टोव रखा और खाना बनाना शुरू किया। वो प्याज काटते हुए चिकन के टुकड़े को बर्तन में डालकर मसलते हुए गाना गाने लगा। आज की बिरयानी से तो भूत भी उंगलियां चाटेंगे करके गा रहा था। ठीक उसी समय एक आदमी धीरे धीरे चलकर आया, जितेंद्र के पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या बात है बॉस, आधी रात के समय यहाँ बिरयानी की महक आ रही है। लगता है आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। जितेंद्र अचानक चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन उसने अपना हौसला बनाए रखा। अरे तुम कौन हो भाई? आधी रात को शमशान में क्या कर रहे हो? कहीं तो भूत वूत तो नहीं होना? भूत? मैं तो इंसान हूँ बॉस। मेरी मुसीबतें आपको क्या बता। मैं अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई मूर्ख आकर मेरे घर के दरवाजे के सामने आड़ा होकर बैठ गया। वो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है बॉस। क्या तुम्हारे घर में कोई आड़ा होकर बैठ गया है? कौन है रे वो? उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई? कोई कामचोर गधा है। पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है। आप कहे तो मैं आपकी बिरयानी बनाने में मदद कर देता हूँ। बदले में क्या मुझे थोड़ी सी बिरयानी देंगे प्लीज? ओहो, तो यह है तुम्हारी समस्या। तुम्हारे घर के सामने कोई आड़ा बैठा है और तुम चुपचाप यहाँ चले आए। मैं होता तो 4 लात मार के थप्पड़ जड़ के बाहर भगा देता था। मैं होता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, उसे 20 सड़क पर खड़ा करके पीटता। खैर तुम बहुत सीधे इंसान लगते हो। आओ आकर प्याज थोड़ा भून दो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। वो आदमी मुस्कुराते हुए पास बैठ गया। दोनों आपस में बातें करते हुए खाना बनाने लगे। कल सुबह मैं आऊंगा ना, मुझे अपने घर के पास ले चलना। उसे कैसे भगाना है यह मैं दिखाऊंगा। वैसे उस बिरयानी में नमक सही है क्या? जरा चख कर तो देखो। वो आदमी चखते हुए, नमक तो एकदम परफेक्ट है बॉस, लेकिन चिकन के टुकड़े और थोड़े पक जाते तो अच्छा होता। अगर कड़क रहे तो चबाना मुश्किल होगा। उस तरह दोनों मजाक मस्ती करते हुए, चुटकुले सुनाते हुए बिरयानी का काम पूरा कर लेते हैं। जैसे ही बर्तन का ढक्कन हटाया, पूरा शमशान बिरयानी की खुशबू से महक उठा। जितेंद्र ने 2 प्लेट में बिरयानी परोसी। दोनों ने मिलकर बड़े चाव से पेट भरकर बिरयानी खाई। अरे वाह, बिरयानी तो वाकई लाजवाब है। वैसे मैं मनोहर से 10,000 रूपए की शर्त लगाई है। उसे सबूत चाहिए होगा। मैं सच में शमशान में खाना खाकर बनाया है। जरा तुम मेरे पास बैठो भाई, हम दोनों मिलकर अच्छी सेल्फी लेते हैं। बिल्कुल बॉस, सबूत बहुत जरूरी है। मैं भी अच्छे से दिखूंगा, वैसे ही फोटो लो। जितेंद्र ने अपने मोबाइल निकाला, उस आदमी को अपने पास बिठाया और पीछे कब्र तथा शमशान का माहौल दिखाई दे इस तरह बड़ी सी सेल्फी ली।
उसके बाद उसी कब्र पर सो गए। अगले दिन सुबह 6 बज चुके थे। पक्षियों की चहचहाहट के साथ जितेंद्र की आंखें धीरे धीरे खुली। चारों तरफ सुबह की धूप खिली हुई थी। उसके पास से देखा तो रात के उसके साथ खाना खाने वाला वो अजीब आदमी नहीं। बस वो अपने घर चला गया होगा, ऐसे सोचते हुए जितेंद्र ने अपने खाने बनाने का सारा सामान समेटा, मोबाइल फोन लिया और जीप के घर के साथ गाँव की तरफ चल दिया। वो सीधे मनोहर के घर के पास पहुंचा और उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। मनोहर आंखें मूंदे और डरते दरवाजा खोल के आया। जितेंद्र को जिंदा देखकर वो हैरान हो गया। अरे जितेंद्र, तुम सच में जिंदा हो? रात को भूत ने तुम्हें कुछ नहीं किया क्या? जितेंद्र अंदर आते हुए और गर्व से सोफे पर बैठता है। तुम्हारा सिर ये जितेंद्र है? मुझसे तो शमशान के भूत भी डरते हैं रे। जैसे मैंने कहा था वैसे ही रात को ठीक कब्र के ऊपर बिरयानी बनाई, पेट भरकर खाया और वहीं सोकर आया हूँ। अब तमीज से मेरे शर्ट के 10,000 रुपए निकालो। झूठ मत बोलो जितेंद्र, तुमने जरूर किसी होटल में खाया होगा और बगीचे में सोकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैं नहीं मानता। मेरे पास पक्का सबूत है। रात को मैं अकेला नहीं था, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया आदमी मिला था। वहाँ हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया, खाया, बातें की, सेल्फी भी ली। ये देखो मेरे फोन में, देखो। ऐसा कहते हुए जितेंद्र जैसे ही अपने जेब से फोन निकालने लगा, उसकी नजर हॉल में रखी दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर पर बड़ी सी फूलों की माला चढ़ी हुई थी। उस तस्वीर में मौजूदा आदमी का चेहरा देखते जितेंद्र के दिल की धड़कन मानो थम सी गई थी, क्योंकि उस तस्वीर में जो आदमी था वह और कोई नहीं बल्कि कल रात शमशान में उसके साथ बैठकर बिरयानी बनाने वाला, खाने वाला और मजाक करने वाला वही अजीब आदमी था। मनोहर, उस दीवार पर जो तस्वीर है वो आदमी कौन है रे? उस पर माला क्यों चढ़ी हुई है? वह हमारे सगे मामा है रे। बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन क्या करे, ठीक 10 दिन पहले उनका अचानक निधन हो गया, इसलिए उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाकर उन्हें याद कर रहे थे। लेकिन तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो रे? निधन हो गया 10 दिन पहले? अरे झूठ मत बोल रहे। कल रात शमशान में मेरे साथ बैठकर बिरयानी में नमक चटने वाले, चिकन के टुकड़े कड़ा कर चबाने वाले यही थे रे। चाहो तो सबूत देखो। ऐसा कहते हुए जितेंद्र ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की गैलरी खोली और रात में ली गई सेल्फी मनोहर के सामने रख दी। मनोहर उस फोटो को देखकर एक पल के लिए बुरी तरह डर गया। उस फोटो में जितेंद्र के पास कोई और नहीं, जितेंद्र के कंधे पर हाथ रखे, बड़ी बड़ी आंखें और काले चेहरे के साथ एक विकृति और भयानक मुस्कुराता हुआ आदमी खड़ा था। अरे बाप रे जितेंद्र, तुमने जिसके साथ फोटो ली है वो हमारे मामा जी नहीं है रे, वो तो भूत है। वैसे तुम कौन सी कब्र पर बैठकर खाना खा रहे थे? अरे वो कोने में जो बड़ी सी कब्र थी ना, उस पर रहे। मनोहर अपना सिर पकड़े हुए, अरे वो मेरे मामा जी की कब्र थी रे, इसलिए उन्होंने रात में तुमसे कहा था कि उनके घर के कब्र के सामने कोई आड़ा बैठकर है और उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। तुम जिस पर बैठे थे वो मेरे मामा जी की कब्र थी रे। यह सुनते ही जितेंद्र को याद आया, यानी रात को जिस भूत को अपने घर के अंदर जाने से रोकने वाला मूर्ख और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। और तो और उसने खुद को भूत को सलाह दी तो उसे 4 लात मारकर भगा दे। यह याद आते ही उसकी जान तो हलक में आ गई। अरे बाप रे, भूत के घर के छत पर बैठने वाला मैं ही था क्या? मुझे माफ कर दो मामा जी। ऐसे जोर से चिल्लाते हुए जितेंद्र डर के मारे चक्कर खाकर सोफे पर गिर पड़ा। मनोहर उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है और जितेंद्र बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। उस दिन के बाद से जितेंद्र ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई। वो समझदारी से काम करते हुए एक अच्छा इंसान बन गया। सीख: अहंकार और अत्यधिक चालाकी के कारण भयानक स्थानों पर अजीबोगरीब शर्तें नहीं लगानी चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने या उकसाने की कोशिश करने पर अंत में हमारी मूर्खता ही हमारा मजाक बनती है और हमें ऐसे सबक सिखाती है जिससे उबर पाना मुश्किल हो जाता है।